नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं भ्रष्टाचार की एक नई इबारत। असल में पंचायत वही है, पंचायत सचिव भी वही हैं, सब कुछ जस का तस है, बस बदला है तो धन उगाही का तरीका। और जानते हैं आपकी स्क्रीन पर आने वाला यह दृश्य क्या है? यह है अंडरग्राउंड आंगनवाड़ी केंद्र, जिसकी लागत है 1,80,000 रुपये, जो शायद ज़मीन के अंदर बना है, जिसके पिलर ही बाहर से आपको दिख रहे होंगे। राज की बात बताएं तो इसमें एक किचन सेट भी है, जो ट्राली में लाद कर सचिव साहिबा के घर पहुंच चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे, अजी हमारी क्या मजाल, हम थोड़ी ना फिर से सचिव साहिबा के क्रोध का शिकार होना चाहते हैं। या तो ग्राम पंचायत सिमरिया कुंज विहारी के उप सरपंच ने खुद कहा है। नहीं यकीन आता तो आइए दिखाते हैं आपको यह वीडियो। आंगनबाड़ी का केवल नेभर खोद दिया गया था, उसमें लोहा गाड़ दिया गया था। उसके बाद 1,85,000 रुपया सचिव द्वारा निकाला गया। सचिव सरपंच माने पंचायत सचिव हाँ, जो कि आज 12 साल से मेरे पंचायत में पदस्थ हैं। ये 2008 का मामला है, लेकिन आज तक हो गया ना तो वहाँ आंगनबाड़ी बनी और ना ही उसमें कोई कार्य कराया गया, लेकिन 1,85,000 रुपया उसका आहरण कर दिया। इसी तरह घेलवही में किचन सेट का निर्माण कराया गया था 2009-10 में, लेकिन आज भी किचन सेट अधूरा है। उसमें जो सामान बचा हुआ था, जब दूसरी पंचायत का गठन हुआ, जो सामान बचा हुआ था, जो स्वराज भवन में रखा हुआ गया था, उस सामान को माननीय सेक्रेटरी द्वारा ट्रैक्टर में लोड करा के लोहा, गीटा, फरुआ, जो भी सर सामान वो भूतपूर्व सरपंच में रखा था कि इसका किचन सेट मैं बनवाऊंगा, लेकिन आज भी किचन सेट अधूरा पड़ा हुआ है। और लेकिन सामान लेके वो अपनी निजी उपयोग में अपने घर लेके ट्रैक्टर से लोड करा के ताला तोड़ के स्वराज भवन का लेके चली गई। अच्छा, ताला तोड़ के ले गया? जी। पंचायत के लोगों के सामने आप लोग वहाँ पे थे? तकरीबन 50 लोग वहाँ उपस्थित थे जब उसका सामान उन्होंने उठा के लेके गया। और उसी समय जो भूतपूर्व सरपंच को जूता उतार करके बोली कि अगर तू बोलेगा कुछ भी साला तो फिर यही सबके सामने 50 जूता मारूंगी। वही सचिव है जो बोलती है। तो वीरता से बड़ी गौरव गाथा आपने सुनी। अब आइए लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो नोटिस जो सचिव साहिबा द्वारा ग्रामीण को दी गई और कहा गया कि ज़मीन शासन की है, आप यहाँ मकान नहीं बना सकते। पर मज़े की बात देखिए, जहाँ मकान बन रहा था वह ज़मीन एक गरीब आदिवासी की है, जो पिछले 40 साल से वहीं पर रह रहा है। आवास योजना में जैसे तैसे नाम आया, पहली किस्त भी आई, उसके बाद दूसरी किस्त भी आई, बाद में पता चला कि वो ज़मीन तो शासन की है। जैसे ही यह बात पंचायत सचिव कविता पांडे को पता चली तो अधिकारियों तक के हाथ पांव फूल गए। जल्दी में देखा गया तो कंप्यूटर और प्रिंटर ही काम नहीं कर रहा था। जल्दबाजी में नोटिस हाथ से ही लिख लिया गया और क्रमानुसार सबसे पहले सरपंच और उसके बाद प्रति तहसीलदार को भेजी गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरपंच सूरजकली कोल के लड़के ने हमसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको ऐसी किसी भी नोटिस की छाया प्रति प्राप्त नहीं हुई। और तहसीलदार साहब का नाम है उसमें, तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सही है कि गलत है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो लिखा गया दिया गया है जी, और सूचनार्थ है सरपंच सिमरिया कुंज विहारी और तहसीलदार साहब जी, तो अभी जो मिला ही पत्र तो मुझे आपके माध्यम से ही मिला है जी, है ना। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा तौर कुछ नहीं जानता अभी, इतना ज़रूर जानता हूँ कि वहाँ घर बन रहे हैं जी, है ना। तो ये जो नोटिस दिए हैं तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ कमी इतनी ज़रूर है कि इसमें उन्होंने अपना सील और का नहीं लगाया है। नोटिस में ना ही नोटिस संख्या थी, ना ही कोई मोहर का प्रयोग हुआ। पीड़ित ने बताया कि सचिव साहिबा ने स्वयं उसको नोटिस देकर बताया कि एसडीएम साहब 20,000 मांग रहे हैं, दे दो तो कुछ हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि कविता पांडे जो है सचिव में हमारे घरे जाए के और नोटिस दिया या बोली कि एसडीएम साहब का 20,000 रुपया हमका दे का है, तो हम कर दे नहीं तोर घर गिरवाए। नोटिस में नए आंगनवाड़ी केंद्र का जिक्र भी हुआ है। असल में एक आंगनवाड़ी केंद्र और किचन सेट बना था, लेकिन ज़मीन में धंस गया। इसके लिए भू परीक्षण करके दोबारा प्रस्तावित हुआ। अब एक ही पंचायत में एक ही आंगनवाड़ी केंद्र को कितनी बार बनाया जा सकता है, यह सोचने का विषय है। आइए आपको पहले पीड़ित की आप बीती सुना देते हैं। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि जो सेक्रेटरी ने कविता पांडे जो है
तो हमारे घर गई थी अब नोटिस लेके और बोली के एक डीएम साहब को 20,000 रुपया हमको दे का है, हमको पैसा दे और नहीं तो हम घर गिरवाए दे। वो हमारा बच्चा हमारा भाई साथ में है तो का हम मरवाएगी क्या हुआ धमकी दे रही जान मारे का दुनियादारी बताई। फिर यह नोटिस लेके हम काली गए ओकर नोटिस देने हम थाने गए। वह मुंशी बोला कि कविता पांडे जो है कभी ऐसा गमारिन चमारिन ना कहेगा, जब तू गमारिन चमारिन सब हमका कही डाली। फिर भी जो है तो मुंशी थानेदार बोला कि वो गमारिन चमारिन क्यों कहेगा, वो कविता पांडे ऐसा नहीं है, कविता पांडे ऐसा नहीं है। तो इसमें आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं कि हमारा घर बन रहा है, हमारा घर बन जाए और हमारी रक्षा भी करे साथ और साथ। जी, आपका क्या नाम है? पवन कुमार साकेत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े हम ये कहना चाहते हैं सर कि मैं जब घर में आया तो हमारी मम्मी को फर्जा दिखाई नोटिस जो लेके आई थी सेक्रेटरी कविता पांडे जी, उसमें ये लिखा हुआ था, बोली मेरी मम्मी कि ये आई थी नोटिस दे गई है 20,000 रुपये मांगनी थी, बोली एसडीएम साहब भेजे हैं जी, वहाँ से नोटिस काट के। तो हमारे मम्मी के पास पैसा ना पूछने पर वो ये बोले कि अगर आप पैसा नहीं देंगे 20,000 तो हम आपका घर जाके गिरवा देंगे, जैसे भी बुलाएंगे गिरवा देंगे घर जी, और इसमें आंगनबाड़ी का निर्माण करेंगे, ऐसा बोल के कविता पांडे जी चली गई फर्जा दे के नोटिस। तो इसमें आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? इससे हम प्रशासन से यह मांग करना चाहते हैं, जैसे हमारा घर बन रहा है, हम गरीब हैं, हमारे पास 2 बच्चे भी हैं जी, तो हमारा ये कविता पांडे जो सचिव हैं तो ऐसा कह के चली गई कि हम आपका घर गिरवा देंगे। तब सर क्या बोले, हम शासन से क्या बोले प्रशासन, जब कविता पांडे जी सब शासन प्रशासन हो गई। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शंकर प्रसाद साकेत है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ज़मीन में मैं 40 साल से पुराना घर बना हुआ था जी, और पुराना घर में मैं हमारी अदालत भी चली थी जिसमें हमको जुर्माना हुआ था और जुर्माना होने के बाद हम लोग को यहाँ पे इसका कागज पत्र तहसीलदार साहब से मिला हुआ था और हमारा घर गिर गया था। तो घर गिरने के बाद क्या हुआ कि मैं अपना निर्माण कर रहा था कि नया घर बना लूँ, तो इसमें कविता पांडे आई तो शंकर प्रसाद के नाम से नोटिस काट दी जी, वो भी नंबर 2 की जी, ओरिजिनल अपने पास रखी हुई है और फोटो कापी उसकी दे दी, माने कार्बन कापी जी। अब उस कार्बन कापी में ये नहीं समझ आता, न सील है, न मोहर है, न कोई प्रकरण लिखा हुआ, खाली ये कि घर न बनाए इसका नोटिस उसने दे के गई है। आंगनबाड़ी बना और वो बोलती है, उसका ये कहना है कि मैं ये इसी घर में हम आंगनबाड़ी बनाए, तो जिसकी माने शासन से पैसा मिला हुआ है और आधी बुनियाद हमारी बन चुकी है, ये आपके सामने दिख रही है जी, आधी बुनियाद बन चुकी है और हम कैसे वो शासन का पैसा आने पर जो हमको आवास योजना मिला है, तो वो आवास योजना के पैसा से हम उसको कैसे आंगनबाड़ी बनवाने दें और अस्पताल बनवाने देंगे। तो इसमें आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये शासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारा 40 साल का बना हुआ घर है तो हमारा घर ही बनना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरह बड़ी चालाकी के साथ ग्रामीणों को शिकार बनाने का खेल चल रहा है। पूरी घटना से आप यह तो ज़रूर समझ गए होंगे कि यह व्यापक भ्रष्टाचार कहां तक हुआ है और कैसे उच्चाधिकारियों के नाम का इस्तेमाल करके गरीब जनता को नोचा जाता है। जिस जगह पर आवास का आवंटन हुआ, पहली किस्त भी आई, दूसरी किस्त भी आई, निर्माण कार्य धरातल से ऊपर दिखने लगा, फिर भी अचानक से वह ज़मीन शासन की कैसे हो गई, और अगर हो भी गई तो अभियान चलाकर पट्टा आवंटन किन सेठों को किया जाना है। खुला खेल सबके सामने है, अब फैसला आपके हाथ में है। या वही पीड़ित दलित दंपति हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति थाने में सचिव कविता पांडे के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें पीड़ित के अनुसार उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व उनका घर गिराने की धमकी दी गई थी।
सारे सच परत दर परत निकल कर सामने आ रहे हैं। अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं, ग्रामीण मदद की गुहार लगा रहे हैं। शायद यही है हमारा डिजिटल इंडिया। हमारे नेताओं ने, महापुरुषों ने शायद इसी भारत के सपने देखे होंगे, जहां निर्माण कागजों पर होता है और उनके आंकड़े चुनावी रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर बताए जाते हैं। पर साहब, कभी आंखों से पर्दा उठा कर देखिए, क्योंकि यह गरीब मजदूर है। यह करोड़पति बनने के लिए नहीं जीते। इनको बस एक छत चाहिए जिसको वह अपना कह सकें, और जिसके लिए वह अपने खून पसीने की कमाई से जुटा हुआ एक एक पैसा भ्रष्टाचारियों को देते रहते हैं। इसके बाद भी उनका काम निश्चित नहीं हो पाता। हर साल लाखों गरीब घर के अभाव में गरीबी के कारण दम तोड़ देते हैं। आपको क्या, आप तो बैठे ना किसी ऐसी कमरे में। महोदय, अब तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो जांच ही करवा दीजिए। आप सभी तो खुद को जनता का सेवक कहते हैं ना। आज जनता खुद गुहार लगा रही है, लेकिन सुनने वाले खामोश हैं। खामोशी की वजह क्या है, या सभी जानते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात उच्च अधिकारियों और शासन प्रशासन तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।